अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शकरकंदी के पराठे की रेसिपी। और ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस पराठे को आप ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। गरम गरम ब्रेकफास्ट में इसको सर्व कीजिए। आप चाहे तो शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ज़रूर से इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा शकरकंदी के पराठे की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और रिलेटेड रेसिपीज़ की लिंक्स। चलाएं तो बनाते हैं शकरकंदी का पराठा। शकरकंदी का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने ली हैं, 1 से 1.25 कप मैंने इसमें लिया है आटा। ये मैंने मिक्स आटा लिया, आप चाहें तो सिर्फ फाइन आटा ले सकते हैं। 2 मेरे पास शकरकंदियाँ जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमें इसमें चीनी चाहिए होगी, 1 मोटी चुटकी नमक और इसके अलावा हमें चाहिए होगा मक्खन या घी, जिससे हम पराठे को करेंगे शैलो फ्राई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शकरकंदियों को मैंने मैश कर लिया, उसके अंदर मैंने नमक और चीनी डाल दी है। अब ये जो है चीनी और नमक जो मैंने इसके अंदर डाला था, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस शकरकंदी के साथ। अब मैं इसके अंदर आटा डालना शुरू करूँगी। आटा आप एकदम से सारे एक साथ बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसको मिक्स करते जाएं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी शकरकंदी में मॉइस्चर कितना है। जितना उसके अंदर मॉइस्चर होगा उस हिसाब से आटा इसमें यूटिलाइज होगा। तो इस तरह मिक्स करते जाएँ। अभी देखें जो मैंने आटा इसके अंदर डाला था वो इसके अंदर मिक्स हो गया। अब मैं थोड़ा और आटा डालूंगी। आटा मैंने 1 से 1.25 कप तक इसलिए बोला है कि आटा आप डिपेंड करता है कि आपकी शकरकंदी में मॉइस्चर कितना है, उस हिसाब से आप आटा डालें। बहुत ज़्यादा आटा ना डालें वरना सख्त हो जाएगा। और पानी आपको बिल्कुल यूज़ नहीं, पानी हम इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल मैंने इसमें पानी यूज़ नहीं किया है। बस जो उसका शकरकंदी का मॉइस्चर था वो और आटे के साथ मिक्स होकर इस तरीके से आपको डो बना लेना है। इस तरह फाइन डो बना लें और इस तरीके से हाथ की मदद से इस तरह कर लें। अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, करीब से ये बन चुका है, बिल्कुल डन है ये। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसी रेस्ट टाइम देंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। ये तकरीबन 7 जो है वो पेड़े बन चुके हैं। अब इसमें से हम एक पेड़ा लेंगे और फिर हम इसको पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इस तरह डस्ट करके। हल्के हल्के हाथों से आप इसको बेलते जाएं। बेल बेल के देखें इस तरीके से पराठे का शेप दे लिया है। और अब हम इसको सेकना शुरू करेंगे। अभी मैंने पैन गरम कर लिया था, अब इसको मैंने पराठा डाल दिया है ये। और अब एक तरफ से जब ये सिक जाएगा मीडियम फ्लेम पे तो मैं दूसरी तरफ टर्न कर दूंगी। चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस और रेसिपीज़ मिलें। एक तरफ से सिकने के बाद अब मैं इसका साइड टर्न कर रही हूँ। अब जब दूसरी तरफ से भी सिक जाएगा तो फिर हम इसमें बटर लगाएंगे। अब ये देखें, अब मैं इसमें बटर लगाना शुरू करूँगी। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी या बटर जो भी आपको पसंद हो। लेकिन ये कि तेल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट घी या बटर में आता है, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इस तरह हल्का हल्का बटर लगाएं और दोनों तरफ से सेकते जाएं। दोनों तरफ से अच्छे से सिकाई हो चुकी है, कलर बहुत अच्छे से इस पर आ चुका है जो कि आपको फील होगा। तो बस अब मैं इसको, ये देखें दूसरी तरफ से भी देखने में बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। तो बस अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और अब हम इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म इसको सर्व करें, एंजॉय करें। दाल से गर्मा गर्म सॉफ्ट शकरकंदी का पराठे बनके बिल्कुल तैयार है। और ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इसको गरम गरम सर्व करें, चाय के साथ कॉफ़ी के साथ एंजॉय कीजिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली रेसिपीज़ भी आपको मिलती रहें। और इसके लिए चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।